तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने पिंपल्स फोड़ों फुंसियों को कैसे सही किया जाए। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये होते क्यों हैं। इनके 3 अलग अलग प्रकार भी हैं, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहली जो परेशानी है पिंपल्स की, वो टीनेजर में आगे शुरू होते हैं। जब आप 15 से ऊपर एज में आ जाते हैं तब चालू होते हैं। तो भाई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो इनकी वजह है। आप कहीं बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन लगता है, सबसे बड़ी वजह है पॉल्यूशन। आप गोरा होने के लिए, इन पिंपल्स को मिटाने के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, वो भी इनकी बहुत बड़ी वजह है। आप बिना किसी से पूछे अपनी स्किन के एंटी टाइप वाली फेस वॉश लगा लेते हैं, कोई दवाई ले लेते हैं। आपकी स्किन ऑयली है, आपने ड्राई स्किन की फेस वॉश लगा ली, इससे भी आपके पिंपल्स बढ़ सकते हैं। आप खाने में हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, कचौरी समोसा बर्गर, और अच्छे खाने को आप इनकार कर रहे हैं। फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, सब्जी ठीक से नहीं खा रहे हैं, खाना सही से नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दिन भर घर में पड़े रहते हैं, हांडे हुंड के आ जाते हैं घर में, पॉल्यूशन लगता है, बिना मुंह धोए सो जाते हैं, लो आ गए सुबह पिंपल, और फिर बोलते हैं पिंपल कैसे होंगे। और भाई सबसे एक और जो बड़ी वजह है वो है हिलाना। भाई लोग हिलाना बंद कर दो, बहुत फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, हिलाना बिल्कुल बंद कर दो, वरना पिंपल से ऐसे ही परेशान रहोगे। आदत है छूट जाएगी, कोशिश करो। हेल्दी खाना खाओ और अच्छा व्यवहार रखो। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपका दिमाग ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेस लेते हैं आप, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जो आपके पिंपल्स पैदा करता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, सबसे अच्छे से बात करनी है, अच्छा व्यवहार रखना है, ताकि पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, हल्का रहेगा, तो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जिनसे आपके पिंपल्स हों, तो आपको पिंपल्स की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप एक नाइट आउल हो, यानी कि रात को देर तक जागते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उससे भी आपके पिंपल्स होते हैं। सर में डेंड्रफ है, डेंड्रफ आपके स्किन पे गिरता है, बाल आपके चेहरे से लगते हैं, तो उससे भी पिंपल्स होते हैं। आप एक ड्रग एडिक्ट हो, ड्रग्स से पिंपल होते हैं। सिगरेट, भाई सिगरेट बिल्कुल छोड़ दो, उससे तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। आपको सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, सीधा धूप आपके चेहरे पे पड़ती है, वो उसकी यूवी रेज़ आप पर लगती हैं, तो वो आपके पिंपल्स कॉज करती है। आप खाने में डार्क चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, डार्क चॉकलेट पिंपल्स का बहुत बड़ा कारण है। डार्क चॉकलेट खाना बंद कीजिए अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं। और अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ें आपके पिंपल्स बढ़ाती है, शुगर लेवल बढ़ाती है। अल्कोहल से बिल्कुल बचिए, क्योंकि अल्कोहल भी पिंपल्स का बहुत बड़ा कारण है। पानी की कमी, अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपकी स्किन ड्राई होगी, आपका शरीर की क्षमता पानी से पूरी नहीं होगी, तो उससे भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। तो भाई ये थे आपके पिंपल्स कॉजेज़ के कारण। तो अब बात करते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो पिंपल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक्ने पिंपल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं माइल्ड एक्ने। माइल्ड एक्ने जिसमें आपके छोटे छोटे से चेहरे पर बूंदे से हो जाते हैं, जिनके टॉप पर वाइट और ब्लैक हेड्स होते हैं, वो आपके माइल्ड एक्ने होते हैं। इनके निशान नहीं पड़ते, लेकिन ये भी एक प्रकार के हैं। अब दूसरा आता है, जो हमारा दूसरा पिंपल आता है वो है मॉडरेट एक्ने। ये बड़े बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, इनमें भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। इनके निशान रह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर कुछ कुछ के निशान रह सकते हैं, तो इनसे भी बचिए। और जो तीसरे नंबर पर आते हैं उन्हें कहते हैं सेवर एक्ने। सेवर एक्ने नाम तो सेवियर जैसा लगता है, लेकिन ये सबसे ख़तरनाक एक्ने होते हैं, जिसमें आपका पूरा चेहरा भर जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, बड़े बड़े। ये भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जैसे ही होते हैं, और इनको छूने से दर्द होता है, और इनके निशान 100% रहते हैं। इनको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए, वरना आपके निशान रह जाएंगे।
इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की और कुछ ऐसी चीज़ों की जिससे आपके पिंपल्स अगली बार से नहीं होंगे, बहुत कम चांस हो जाएंगे पिंपल्स होने के। तो भाई लोग अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए दबा के, दिन में 4 से 5 लीटर पानी कम से कम पीजिए, इतना तो नॉर्मल बनता है। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, काफ़ी अच्छी होगी। और अपने चेहरे को हमेशा 2 बार धोएं, दिन में 2 बार ज़रूर धोएं, एक सोते वक्त और एक सुबह खड़े होने पर ज़रूर से ज़रूर धोएं। और आप कहीं से आते हैं, बाहर से मार्केट से आते हैं, तो भी एक बार फेस ज़रूर धोएं, ताकि पॉल्यूशन तुरंत के तुरंत हट जाए। अपनी डाइट में अच्छे हेल्दी फ्रूट्स और ताज़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए और फ्रूट्स, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए। मेकअप, लड़कियां मेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं। मेकअप आपके पिंपल्स को छुपा देता है, लेकिन उनका मेन रीज़न भी वही होता है। तो मेकअप लगाना बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। अपने चेहरे पर जो आप पिंपल्स हैं उन्हें देखते हैं, यार ये कितना है, कैसा है, वो बंद कीजिए। हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है, चेहरे को जैसा है रहने दो। आप चेहरे टॉवल से अपना चेहरा साफ़ करते हैं तो उसे ज़ोर से रब मत कीजिए, बस अपने टॉवल को चेहरे पर लगाएं हल्के से, ताकि पानी सूख जाए। उसे रब मत कीजिए, क्योंकि रब करने से स्किन छिल जाती है, डेड सेल्स बाहर आ जाते हैं और उनसे पिंपल्स हो जाते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं आपके बालों में तेल होता है, डैंड्रफ होता है, वो आपके स्किन पे लगता है चेहरे की, तो उससे भी एक्ने होते हैं। तो अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू कीजिए, उनका ऑयल बिल्कुल ख़त्म कीजिए। अगर आप तेल लगाते हैं, नहीं लगाते तो काफ़ी अच्छी बात है, पर चेहरे से उन्हें दूर रखिए। इससे आपके पिंपल्स होना बंद होंगे, कम होंगे। और अगर आप धूप में बाहर जा रहे हैं तो कोई अच्छी सन स्क्रीन लगा के बाहर जाइए, ताकि यूवी रेज़ आपकी स्किन को हार्म ना करे, ताकि आपके पिंपल्स ना आए। बहुत से लोगों की आदत होती है, वो पिंपल्स निकलते ही उन्हें फोड़ देते हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है। इससे जो आपके पिंपल्स से पानी सा निकलेगा ना, वो जहाँ पर आपकी स्किन पे निकलेगा वहीं दूसरा पिंपल हो जाएगा। तो आपको उनको स्क्वीज बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपको ऑफिस का स्ट्रेस है, स्कूल का स्ट्रेस है, घर वालों का स्ट्रेस है, फ्यूचर की टेंशन है भाई लोग, तो बंद कर दो। क्योंकि जो होगा वो होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। सुबह सुबह मेडिटेशन किया करो, एक्सरसाइज किया करो, या फिर जिम जाया करो, योगा किया करो। आपकी टेंशन कम होगी, पिंपल्स का होना कम होगा, हार्मोन्स का निकलना बंद होगा जो पिंपल्स को पैदा करते हैं। तो भाई ये थी मेरी कुछ टिप्स। अब हम बात करते हैं कि घर पे बिल्कुल 100% नेचुरल तरीके से पिंपल्स, एक्ने, उनके मार्क्स को कम कैसे किया जाए। तो शुरू करते हैं। जो हमारी होम रेमेडीज़ में सबसे पहला और बेहद आसान तरीका आता है, वो आता है केला। तो भाई केले से कैसे ठीक होगा यार पिंपल? केला तो बहुत खाते हैं, पिंपल आज तक गए नहीं है। तो भाई केला आपको खाना है, बिल्कुल खाना है, लेकिन केले का छिलका वो आपको खाना नहीं है, उसे फेंकना नहीं है। केला खाने के बाद केले के छिलके को थोड़ा सा काट लें, और उसका जो अंदर का वाइट साइड का पार्ट होता है, क्योंकि केले में पोटेशियम, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, तो वो छिलके में भी होते हैं, आप उसे फेंक देते हैं। तो उस छिलके को लेना है और अपने पिंपल्स वाले साइड पे, जहाँ पर पिंपल्स हैं, वहाँ कम से कम 5 मिनट तक रब करना है। अलग अलग छिलकों को, आपके पास जितने हैं उतनों को अलग अलग रब करना है। उसको रब करने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर धो लेना है। और आपको दिन में 2 बार ये काम ज़रूर करना है। आप 3 से 4 दिन में पिंपल्स को अलविदा पिंपल्स कह सकते हो। तो जो अगला तरीका आता है वो आता है आइस। कि भाई आइस से कैसे पिंपल सही होंगे? भाई क्या बकचोदी कर रहा है? तो भाई टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा आइस से कैसे पिंपल सही होंगे। आपको करना क्या है, आइस क्यूब लेने हैं, आपके फ्रिज में मिल जाएंगे आइस क्यूब, आप जमाते होगे। आइस क्यूब लेना है, एक आइस क्यूब लेना है, उसे जहाँ पर आपके पिंपल है उस पिंपल के ऊपर रखना है, क्योंकि आइस ठंडी होती है और उसका टेम्परेचर इतना होता है कि वो आपकी ब्लड वेसल्स को खोल देता है। अगर आपका खून अच्छे से बहेगा, ट्रैवल करेगा आपकी नसों के थ्रू, तो पिंपल्स नहीं होंगे, उनका होना बहुत कम हो जाएगा। आपको
आइस क्यूब को अपने चेहरे पर दिन में 2 से 3 बार ये काम करना है, चेहरे पर लगा कर रखना है 2 से 3 मिनट। और आपको ये काम तब तक करना है तब तक आपके पिंपल्स चले नहीं जाते। तो अगला तरीका है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। जो बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमारे पिंपल्स जा सकते हैं। आपको एक बाउल लेना है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, खाने का सोडा आपके घर में मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद जहाँ पर आपके पिंपल्स हैं आपको अपने चेहरे पर लगाना है, तो चेहरे पर लगाइए, कहीं और लगाना है कहीं और लगाइए, पर चेहरे की मैं बता रहा हूँ तो चेहरे पर लगाइए और 10 मिनट तक रहने दीजिए। उसके बाद उसे धो लीजिए और हर दिन कम से कम 1 हफ्ते तक आपको ये काम रोज़ करना है, दिन में 1 बार ज़रूर से ज़रूर। इससे आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और उनके जो स्पॉट्स उनके द्वारा मार्क्स छोड़े गए हैं वो भी कम हो जाएंगे दिखने। अगला जो आता है वो आता है एप्पल साइडर विनेगर, यानी एप्पल का जूस। आप घर पे निकाल सकते हैं, कहीं से ख़रीद के ला सकते हैं। आपको करना क्या है, एप्पल के जूस जो होता है उसे अपने चेहरे पर रुई से हल्के हाथों से लगाना है जहाँ पर आपके पिंपल्स है, क्योंकि एप्पल के जूस में सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है और ये पिंपल्स को कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया आपकी स्किन पे पाए जाते हैं उन्हें मारने में बहुत अच्छा होता है। तो आपको इसे रोज़ लगाना है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते में आप असर देखेंगे और लगाने के बाद इसे 5 से 10 मिनट छोड़िए और उसके बाद ठंडे पानी से अच्छे से धो लें। और जो अब अगला आता है वो है ऑरेंज का छिलका। आप ऑरेंज खाते हैं, उसका छिलके को आप लोग को फेंकना नहीं है, उसे धूप में सुखाना है। उसे धूप में सुखाने के बाद उसे पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, कूट लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। आपको ऑनलाइन भी इसका पाउडर मिल जाएगा ऑरेंज के छिलके का। आपको करना क्या है, एक बाउल लेना है, उसमें ऑरेंज पील के पाउडर को डालना है और उसमें थोड़ा सा हनी मिलाना है, मतलब क्वांटिटी दोनों की बराबर हो, जितना आपने ऑरेंज पील का पाउडर लिया है उतना ही हनी। उन दोनों को मिक्स करना है, एक पेस्ट बनाना है और जहाँ पर आपके पिंपल्स हो रहे हैं उस एरिए पर, अफेक्टेड एरिए पर उसे लगाना है और 15 से 20 मिनट तक रखना है। फिर उसे थोड़े से हल्के गर्म पानी से धो लेना है, मतलब जो धूप में टंकी में पानी गर्म हो जाता है ऐसे पानी से धो लेना है। और आपको 1 से 1.5 हफ्ता ये डेली करना है, डेली। इससे आपके पिंपल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो लाइटन होंगे, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो आपके पिंपल्स के मार्क्स को कम कर देता है, लाइटन कर देता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से दिखते हैं पर बहुत कम दिखते हैं। तो भाई लोग, आज की वीडियो यहीं तक। 3 दिन लग गए इस वीडियो को बनाने में, पिंपल्स के बारे में चीज़ें ढूंढने में और इस वीडियो को बनाने में। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ और ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो पिंपल्स से परेशान है, क्योंकि अब से मैं ऐसी ही वीडियो लाने वाला हूँ रोज़। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।